माँ को तो उन्होंने डस्टबिन समझ रखा है। कहा जाए छोटे शब्दों में या धार्मिक शब्दों में तो इसे मालवा की गंगा कहा जाता है, यह है शिप्रा। लेकिन आज शिप्रा का दुर्भाग्य ऐसा है कि मतलब शब्द बयान करने के लिए शब्द ही नहीं है कि क्या बताएं शिप्रा के बारे में। मैंने मेरा बचपन में रहने वाला यहाँ का हूँ, इस माँ की गोद में शिप्रा में मेरा बचपन गुजरा है। जब मैं छोटा था तो यहाँ पर नदियों में नहाते थे, दिन दिन भर नहाते थे। देखा जाए तो इसके संरक्षण के लिए अभी तक किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया, क्योंकि आज 12-15 साल के करीब करीब हो गए ना, तो आज माँ शिप्रा की सफाई हुई है। गंदगी आप देखते ही हो, यहाँ पर हर साल गणेश विसर्जन होता है, हर साल नवरात्रि का विसर्जन होता है। कई भक्त आते हैं, माता जी का विसर्जन करके चले आते हैं, लेकिन सफाई के नाम पे कोई कुछ नहीं करना चाहता। नगर निगम भी बात अपना पल्ला झाड़ लेती कि भैया ग्राम पंचायत देखिए, ग्राम पंचायत के द्वारा भी जितनी सफाई उनसे बनती है उतना वो काम करा लेते हैं, बाकी जो छूट जाती है। अगर आप नदी को बचाओगे तो नदी के बचने से पशु पक्षी, जो यहाँ के जीव जंतु है, ये सब बचेंगे। यहाँ पर नदी से लगे हुए जो वृक्ष थे वो सब वृक्ष कट गए हैं, और उसके बाद में नदी का गहरीकरण नहीं हो पाया, जिससे इसमें पानी नहीं होने की वजह से जो दूसरे जो वो थे, मतलब यहाँ पर शिप्रा में ऐसा बताते हैं कि 70 के दशक में यहाँ पर नदियों में जो मछलियां उड़ती थी उनके नाक में नथ देखी हमारे यहाँ के लोगों ने, कि मतलब देवास के आसपास के लोग आते थे, राजा साहब आते थे, राजा साहब के परिवार के जो बड़े महाराज के पिताजी आते थे, तो नदियों में मतलब यहाँ पर मछलियों की उसमें नथ डाली हुई है नाक में, और वो बड़ी बड़ी मछलियां थी। आगे जाके एक मगरडोज है, वो मगरडोज था, वहाँ मगर रहते थे, उसका नाम ही मगरडोज है, लेकिन वो सब विलुप्त हो गए। तो इसीलिए विलुप्त हुए ना क्योंकि हम इसको बचा ही नहीं पाए, इस धरोहर को। इस धरोहर को हम बचा लेते तो आज ये सब यहाँ मछलियां भी होती, वो मगरडोज भी जिंदा होता। लेकिन धीरे धीरे सब यहाँ पर खत्म होता गया, क्योंकि धीरे धीरे विकास होता गया, और विकास संस्कृति का नाश करता गया। तो जब तक हमारे यहाँ के लोग हम जागरूक नहीं होंगे तो कैसे हम एक ऐसे शहर के समीप बैठे हैं इंदौर, जो स्वच्छता में 7 साल से नंबर 1 पर आ रहा है, और उसी से जस्ट हम बाहर निकल के हम जैसे ग्रामीण एरिया में आते हैं तो बिल्कुल लोग जागरूक है नहीं। जो भी इंदौर से निकलेगा वो सब नदी में फेंकता हुआ निकल जाएगा, उसके पास कुछ भी होगा। तो माँ को तो उन्होंने डस्टबिन समझ रखा है कि भाई यहाँ से निकले, ब्रिज से गाड़ी रोकी तो जो भी उनका कचरा, घर का पूजा पाठ का सामान नदी में फेंक दिया। अरे आप माँ को गंदा करो, इसको नदी मत समझो, ये माँ है। जिस दिन आप समझने लग जाओगे कि माँ है तो आप उसकी पूजा करने लग जाओगे तो ये गंदगी अपने आप खत्म होती जाएगी। लेकिन दिक्कत ये है कि हमारे यहाँ हम इसको सिर्फ नदी समझते हैं। जिस दिन हम इसको माँ के रूप में समझने लग जाएंगे कि ये हमारी माँ है, तो धीरे धीरे सब गंदगी खत्म हो जाएगी। और जागरूकता के नाम पे तो यहाँ पर कई बार गांव के लोगों ने स्वच्छता करते भी धीरे धीरे यहाँ साफ सफाई होती है, लेकिन अब इतनी सब गंदगी हो जाती है कि इसको कैसे संभाला जाए, कैसे इसको साफ करा जाए, ये तो सोचने से पर हो जाती है।